सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला, नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। साबिक जज चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बल्ले का निशान पीटीआई को देने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वेबसाइट पर पीटीआई को सर्टिफिकेट का इजरा नहीं किया। रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान करूंगा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। बानी पीटीआई से मुशावरत का वक्त ना देने का भी शिकवा, कहा हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हमारा बल्ले का निशान बहाल किया जाए। कोई जेल से बचने, कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी अवाम के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा पंजाब और मुल्क पर अशराफिया की जमातों को मुसल्लत किया गया, लेकिन इस बार हम मुकाबला करके दिखाएंगे। ये मजदूर दुश्मन जमातें हैं, जब भी इक़्तिदार में आती हैं अवाम पर जुल्म करती हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के अलावा पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA-51 मरी पर शाहिद खाकान की जगह राजा उसामा सरवर को टिकट मिल गया। NA-71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ, NA-76 नारोवाल से एहसन इकबाल, NA-78 गुजरांवाला से खुर्रम दस्तगीर को टिकट मिला। NA-56 रावलपिंडी पर शेख रशीद से मुकाबले के लिए हनीफ अब्बासी मैदान में उतरेंगे। IPP और काफ लीग के लिए कई हल्के खाली छोड़ दिए गए। इंतखाबी उम्मीदवारों की नजरसानी, फहरिस्त का इजरा। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। सवाबी में दिन दिहाड़े तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा और मशहूर कारोबारी शख्सियत शाह खालिद का कत्ल। फायरिंग के बाद नामालूम मोटरसाइकिल सवार फरार। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल का इदराक है। निगरान हुकूमत सिक्योरिटी की फराहमी समेत इलेक्शन कमीशन की हर जरूरत पूरी करेगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे से मुताल्लिक अफवाहों पर कोई बात नहीं कर सकता। साइफर केस की तमाम इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला जारी। फैसले के मुताबिक 14 दिसंबर के बाद की साइफर की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल में समाअत की। तफ्तीशी अफसरान की 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2014 वाला बानी पीटीआई का धरना ना करवाया जाता तो सानह 9 मई भी न होता। रियासत मुखालिफ कुव्वतों की इतनी सरपरस्ती की गई कि आखिर उन्होंने रियासत के गिरेबान पर हाथ डाला।
फैजाबाद धरना कमीशन नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कमीशन के सामने पेश हो गए। जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। शहबाज शरीफ ताहाल कमीशन के सामने पेश न हो सके। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ अपने वकील के जरिए बयान जमा करवाएंगे। जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता वो यहाँ से चला जाए। दहशतगर्दों के साथ जो जुड़ा हम उनके साथ लड़ेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्द 10 हमले करें हम 1000 बार जवाब देंगे। इस्लाम के नाम पर लोगों को डराने वाले इन दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इनमें गैरत और हिम्मत है तो सामने आकर लड़ें। पाकिस्तान की कलअदम TTP से मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफगानिस्तान निजी नौइयत का था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने वाज़ेह कर दिया। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का पुलवामा हमले से मुतालिक दावा भारतीय फस्ताई जहनियत का आगाज करार। कहा पूरी दुनिया ने देखा कि बालाकोट पर हमला भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। एमल वली ने मुआफी मांग ली। पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का केस निपटा दिया। एमल वली ने कहा कि मैंने अदालत की तौहीन नहीं की, मैंने गिला किया था। अदालती अहाते में ANP कारकुनान की जानिब से एमल वली के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले का घेराव। पुलिस ने PTI रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली फजल मोहम्मद खान को बचाया। पाकिस्तान के लिए आज $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी। मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स मकामी और आलमी मार्केट में फरोख्त किए जाने का मंसूबा। OGDCL समेत 7 इदारों के शेयर्स फरोख्त करने की तजवीज़। मामले पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। शेयर्स की फरोख्त से $1 अरब हासिल होने का इम्कान। मुल्क में जारी गैस बहरान के दौरान अच्छी खबर। शिमाली वजीरिस्तान में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त आगाज पर यौमिया 6 लाख मकाफिट गैस हासिल होगी। शोहदाए बलूचिस्तान फोरम का इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाजी कैंप जारी। इस्लामाबाद के शहरियों की लवाहिकीन से मुलाकात। इजहार यकजहती। मीर जमाल रईसानी ने कहा कि पाक फौज है तो हम हैं। हमारे प्यारों को शहीद करने वालों के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम शोहदा के साथ खड़े हैं।